गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। ये आपके यूजीसी जो 1 है, यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर 1 है, उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है ये पेपर 1 में इसलिए आता है बिकॉज जो एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका जो टीचिंग और रिसर्च क्वालिटी वो बेहतर हो सके, ठीक है। इसके अंदर आपके जो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं, इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टीचर्स हैं, मेथड टीचिंग है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इवेल्युएशन सिस्टम है। इसके लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव उसके अंदर कुछ डेफिनेशन दी गई है। वो है, पहली है गेज। गेज की जो डेफिनेशन है और एडमंड एमिडन के लिए है। सबसे पहले हम गेज की पढ़ लेते हैं। गेज कौन थे? वो एक जो है साइंटिफिक, उन्होंने दी थी, कंट्रीब्यूशन दिया था। कंट्रीब्यूशन लाइक जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, राइट, वो कौन थे? वो एक पिलर थे जो हमें मोटिवेट करते थे, राइट। तो ऐसे ही गेज है, इनका कंट्रीब्यूशन है टीचिंग में। तो एनल गेज का जो जीवन काल था वो 1917 से लेकर 2008 तक का था। वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। He is the father of the field of research. नेक्स्ट है कि इन्होंने जो नेक्स्ट इसके अंदर जो उन्होंने बताई है, डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मीन टीचिंग ये है कि जिसकी वजह से हम दूसरे इंसान का, जो दूसरे स्टूडेंट का या दूसरे पर्सन का हम बिहेवियर है वो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। मैं अब आपको टीचिंग दे रही हूँ, राइट, तो आप जो लर्न करेंगे तो इससे आपको जो भी आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, उससे आपका इस सब्जेक्ट के लिए जो बिहेवियर होगा वो आपका कुछ चेंज होगा, ठीक है। सेकंड है एडमंड एमिडन। इन्होंने कहा था टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव मीन्स जब मैं और आप आपस में भी इंटरेक्ट हैं, ठीक है, और चाहे हम ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं लेकिन हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासरूम के अंदर जो हमारी बातचीत होती है एक प्रक्रिया के दौरान, जैसे क्रिया के दौरान, तो वो क्या है? वो एक टीचिंग है। अभी हमने कहा, ठीक है, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? इट्स अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। जैसे किसी के अंदर लिखने की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी माइंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो कराऊंगी, कुछ क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होगी क्योंकि कि वो अपने तरफ से कुछ बना लेंगे, अच्छे से बना सकते हैं। तो हर एक के अंदर एक नेचुरल एटीट्यूड होता है, राइट। तो नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ कर जाने की। इसके बाद हम करेंगे इसके जो टीचिंग के जो आगे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। टीचिंग इज द वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स अ स्पेशल फंक्शन इज इट टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। टीचिंग एक टूल है। हम किसी को एजुकेशन के जरिए क्या करते हैं, अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ स्टूडेंट्स को पहले ही आता हो, कुछ स्टूडेंट को नहीं आता हो। जिनको ये नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट, अब मैं समझा रही हूँ तो कुछ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के लिए वो क्लियर हो जाएगी, और इससे आपका क्या है, स्किल क्या होगा, इनहेंस होगा। किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए, जो आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मेरी टीचिंग इफेक्टिव है? नहीं हो सकती ना। तो टीचिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे लर्निंग क्या हो जाए, इफेक्टिव हो, अच्छी हो। The learning process would be completed as the result of teaching. So teaching and learning very closely related. अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो टीचिंग और लर्निंग क्या है, आपस में क्या है, वेरी क्लोज। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में पहले मैं आपको समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, इसका क्या, कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको मिला है, राइट, मैं सब बताती हूँ। टीचिंग इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 and more person। एक स्टूडेंट रहेगा, बाकी उसके एक टीचर रहेगा, बाकी उसके स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडिया एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। मैं लर्न कर रही हूँ, आप कहीं से लर्न कर रहे हैं, मैं कहीं से लर्न कर रही हूँ, तो मैं कैसे लर्न करूंगी? या तो किसी को देख के लर्न करूंगी या कॉपी से लर्न करूंगी। तो मैं इंटरेक्ट तो कर ही रही हूँ ना किसी ना किसी के साथ। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम जो इंस्ट्रक्शन के जरिए क्लासरूम में
हम किसी बंदे से सीखते हैं तो वो क्या है, टीचिंग है। सो टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। पहली है एच.सी. मॉरिसन। इन्होंने कहा है कि ये इंट्रैक्शन है एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी का और एक लेस मैच्योर पर्सनालिटी का, राइट। तो यहाँ पे जो मोर मैच्योर पर्सनालिटी है वो हम टीचर को कहेंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज है, और लेस मैच्योर पर्सनालिटी किसे कहेंगे, हम स्टूडेंट को कहेंगे, क्योंकि जो टीचिंग आपको करवा रहे हैं उनका उस सब्जेक्ट के लिए उनका स्किल, राइट, और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका नॉलेज आपसे ज्यादा होगा, इसलिए अब वो आपको आगे और टीच करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ आपका एच.सी. मॉरिसन का। सेकंड है, और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये मोस्टली एग्जाम में आ चुकी है कि एच.सी. मॉरिसन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, और या फिर ऐसा आता है कि ये आपको दे दी जाएगी लाइन कि टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मैच्योर पर्सनालिटी एंड द लेस मैच्योर वन। तो आपको ये बताना है किसने लिखा था, तो आपने, अगर आपको याद होगा तो एच.सी. मॉरिसन आप इजीली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है जैक्सन। टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom teacher and intend to effect certain change in the other participant। हम पहले भी कर चुके हैं कि टीचिंग क्या है, टू पर्सन का आपस में इंटरेक्शन है, राइट, फेस टू फेस, जिसमें क्या है, एक बंदा या एक पर्सन दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। टीचर किसका बिहेवियर चेंज करता है, यहाँ पे लर्नर का। थर्ड डेफिनेशन है जे.बी. हाफ एंड जेम्स के डंकन, राइट। जे.बी. हाफ एंड जेम्स के डंकन, उन्होंने कहा है कि ये 4 प्रोसेस, इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। पहला क्या आता है, हम इसका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, राइट, करिकुलम तैयार करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, इंस्ट्रक्ट फेस करते हैं, देन इवेल्युएट करते हैं। यह भी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसके बाद हम इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना? कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है क्लर्क। इन्होंने कहा टीचिंग रेफर टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। टीचिंग के जरिए क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें इसके आगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट के जरिए आप बता दीजिएगा, राइट। लेकिन आप इसे लर्न अच्छे से करेंगे, एक बार अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर आप इसे एक बार आपने देखना है, एक बार आपने खुद रिवाइज करना है, बहुत इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हम लास्ट में इसके एमसीक्यूज करेंगे, आपके जितने डाउट्स हैं वो करेंगे, राइट। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक बता दूं मैं आपको, आप एक इसके अंदर आप सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, वो आप कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे हमें हासिल करना है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ जाती है किसी टॉपिक के लिए। अगर हम कोई हमें पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता है, तो क्या हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे जो वैचारिक और हमें जो समझ में आता है किसी विषय में, तो उसका जो स्किल है वो बढ़ जाता है। हमारे मेमोरी में जितने भी इंटेलेक्चुअल आइडियाज, नॉलेज आती है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, और हमारी वैल्यूज जो होती है उसकी भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट करते हैं हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके अंदर टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस विच इज प्लान टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ। वी कैन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग वे। शिक्षण एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, एक सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो उसके लिए परफेक्ट एक योजना है या फिर एक परफेक्ट प्लान है। ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे आपने कुकिंग सीखनी है, राइट, तो क्या आप कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे? ज्वाइन किया आपने, आपको कुकिंग आ गई, तो ये परफेक्ट वे है ना। अगर आपने कुछ लर्न करना है उसके लिए आप कहीं से टीचर आपको टीच करेगा और आप क्या हो जाएगा, उसके लिए लर्न हो जाओगे। इजी प्रोसेस है। तो क्या है, विच इज प्लान टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ, राइट। कुछ इसमें अनक्लियर है। टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी with ever changing social idea if it is not possible to describe the exact and permanent nature of teaching.
ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक पूरी तरह से ये सामाजिक प्रक्रिया है। इसके लिए हमारा समाज है, समाज के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बदलते हैं, जैसे हम कोई भी चीज है सोसाइटी में चेंज होती रहती है, तो विचारों के साथ हम इसका पूर्ण तौर से इसका वर्णन तो नहीं कर सकते कि हाँ ये टीचिंग यही है, अवेलेबल है। इट इज नॉट पॉसिबल, कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। ये पॉसिबल तो नहीं है कि हाँ मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँ टीचिंग क्या है, क्योंकि टीचिंग में आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, कई बार आप कहीं मार्केट में जाते हैं, मार्केट में तो वहां पे आप किसी का ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छा लगता है, राइट, तो आप उसे फॉलो करते हो, तो आप लर्न ही किया आपने किसी ना किसी से, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज अ गिविंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आप लर्न कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो टीचिंग क्या करी है, टीचिंग क्या दे रही है, जानकारी। स्टूडेंट्स को उन चीजों के बारे में बताती है जिन्हें जिन्हें उन्हें जानना है। स्टूडेंट को खुद पता नहीं लगा सकते, हो सकता है वो आप नेट से कंफर्म करें कि मुझे नहीं पता है, तो क्या है ये, आप नेट से पता किया आपने, अगर जिस चीज का आपको नहीं पता है, खुद नहीं पता है, आप दूसरों से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, राइट। कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। कम्युनिकेट करना किसी अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है किसका, टीचिंग का। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, किसने कहा था टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस है, आपने लास्ट में पढ़ा भी था पहले, बताएं। एडमंड एमिडन ने, राइट, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम आगे। क्या है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर सोर्स विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। जब हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें क्या क्या होगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी तो आपका क्या होगा, आप उस विषय में आपका जो ज्ञान है वो डेवलप्ड होगा, आपकी जो स्किल है वो प्रोग्रेस होंगी। तो यही उन्होंने बोला है विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोसेस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग कोज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि टीचिंग आर्ट है या साइंस है, तो क्या है, टीचिंग आर्ट भी है और टीचिंग साइंस भी है, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, राइट। टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर, हम पढ़ चुके हैं। टीचिंग इज ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेयरेबल है, एंड मॉडिफिकेशन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा हम कुछ कंडीशनिंग करेंगे अभी हम, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैं मेमोरी लेवल के हैं या कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको तब क्लियर होंगे जब हम इसके अगले पार्ट कर लेंगे। मेमोरी लेवल आगे हम करेंगे तो उसमें आपको ये इजी हो जाएगा समझना, ऐसे तब का रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। हम पहले इतना ही क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड रहेगी या नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर हम लास्ट में जब ये टीचिंग क्लियर हो जाएगा, पूरे वीडियोस बन जाएंगे, फिर हम लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे इसके, ठीक है। अभी तक अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उसमें हेल्प कर सकूं कि आपको किस चीज में दिक्कत आई है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।